और इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है। बजट सत्र को लेकर बोले आप सांसद संदीप पाठक। राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बॉयकॉट। राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल सरकार की बातें, ये बड़ी बात कही गई है। सरकार संवैधानिक पदों का कर रही दुरुपयोग, बड़ा सीधे तौर पर आरोप लगा है। हरियाणा में संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यह भी कहा गया कि पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे हरियाणा का चुनाव। दिल्ली से बड़ी खबर है। बजट सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करने की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि सीधे तौर पर यह अभिभाषण में सिर्फ सरकार की ही बातें कही गई। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक। सर, एक सवाल ये कि आज आप लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट किया, कारण क्या था? और इस तरीके से राष्ट्रपति के सामने आकर अपनी बात को रखना, ये कहाँ तक सही मानते हैं आप डेमोक्रेसी में? देखिए, डेमोक्रेसी में ये एक राइट प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। राष्ट्रपति जी जो भी सदन में रखते हैं वो सरकार के एजेंडा होते हैं, सरकार के द्वारा लिखी गई पूरी पत्र होती है। हमने चर्चा के लिए मांग की थी, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि जब भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, सरकार ने बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया गया है। मुद्दा ये बड़ा मुद्दा है। आप देखोगे कि अडानी की जिस तरीके से 27% इनके पूरे शेयर्स गिर गए हैं सिर्फ एक रिपोर्ट में। और वो रिपोर्ट क्या कहता है? वो रिपोर्ट ये कहता है कि झूठ के आधार पर बनाया गया पूरा ये एम्पायर है। और वो उससे भी बड़ी बात क्या है कि पैसा किसका लगा है? पैसा देश की जनता का लगा है, LIC का लगा है, SBI का लगा है। तो ये छोटा मुद्दा नहीं है, इसमें किसी बड़े व्यक्ति का पैसा नहीं लगा है, इसमें पूरा देश का पैसा लगा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिवेलेशन है। इससे पहले भी इस अडानी के पूरे एम्पायर के बारे में प्रश्न उठते रहे, लेकिन आज चूंकि LIC और SBI का मुद्दा आ गया है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर चुप रहकर आप देश के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो एक राइट प्लेटफॉर्म है, हमने अपनी बात रखी है। बाकी जब सदन में चर्चा होगी तो इसमें विस्तार से और अपनी बात रखेंगे। करेक्ट। सर, जिस तरीके से आपने अभी पिछले दिनों एक डिसीजन लिया साफ तौर पर कि हरियाणा में तमाम इकाइयों को भंग कर दिया गया और नई तरीके से इकाई बनेगी, चुनाव भी सामने है, तो आम आदमी पार्टी चुनावों को लेकर कितनी तैयार है और जनता कब तक उम्मीद करे कि जो नए नाम हैं जो कमान संभालेंगे वो सामने आ जाएंगे? करेक्ट। हरियाणा में हमने संगठन अभी पुनर्गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके दो कारण थे। एक तो अभी परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे नए लोग जुड़ गए हैं, सबको ससम्मान उचित पद देने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इस बारी हरियाणा का जो चुनाव है आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और सरकार बनाएगी, ये हमारा मानना है। तो इसके लिए संगठन को चुनाव स्पेसिफिक रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, तो उसकी प्रक्रिया शुरू की है। और प्रक्रिया जब शुरू हुआ है, मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना लगेगा। बट हमारा पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मॉडल है, और इर्रिस्पेक्टिव की संगठन कब घोषणा होगी, काम शुरू हो चुका है। सर, जो पोर्टफोलियोज हैं या जो अधिकार है वो किस हिसाब से दिए जाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर जो भी सेना में होता है वो सब चाहता है कि उसको प्रमोट किया जाए और उस पर भरोसा भी जताया जाए। तो आप संगठन महामंत्री भी हैं, किस तरीके से पूरे संगठन को सुनियोजित करके चलते हुए दिखाई देंगे और किस तरीके से आपके दूरदर्शिता के साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी भी दावा करिए कि जीतने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार कह रहे हैं कि चुनाव वो ही जीतेंगे, तो आम आदमी पार्टी आदमपुर की तरह ही तो परफॉर्म नहीं करेगी? बेहतर होगा परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि किस आधार पर, किस योग्यता के आधार पर पदों का चयन होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी में लोग सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सारे लोग जो आए हुए हैं वो एक आइडियोलॉजी से जुड़कर आए हैं कि एक भ्रष्टाचार मुक्त एक राजनीति हो, अच्छी राजनीति हो। तो कोई पद के लिए नहीं आया है, लेकिन चूंकि राजनीति में आपको पदों को सुसज्जित करना पड़ेगा पूरे संगठन को, तो व्यक्ति की योग्यता, उसने कैसे काम किया है, किस तरह का वो काम कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। और इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी कोई भी मिले, मिलजुल कर एक टीम के जैसे हमने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, जैसे कि गुजरात में काम किया, काम करना है एज अ टीम। दूसरा चीज, आपने ये कहा कि भाजपा भी दावा कर रही है जीतने का,
बाकी पार्टियां भी दावा कर रही है, तो वो ठीक है, उनका काम है दावा करना, सभी को दावा करना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जनता ने इन सभी पार्टियों को पर्याप्त समय मौका दिया है। अभी जनता ने ये देख लिया है कि भाई ने हमने आपको भी मौका दिया, आपको भी दिया, आपको भी दिया। अभी जनता को कुछ नया देश बनाना है, नया हरियाणा बनाना है। उनकी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, जैसे रोजगार हुए, जैसे महंगाई हुई, जैसे कि आप स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए, फंडामेंटल्स जो चीज़ें, बेसिकली उनको राजनीति, अच्छी राजनीति चाहिए, तो ये जनता तय करेगी। इनको करने दीजिए दावे, जनता तय करेगी। फंडामेंटल चीजों में पानी भी आता है, बेसिक नीड है जो चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। भगवंत मान भी मिल चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात भी हुई, मनोहर लाल से मुलाकात भी हुई, लेकिन मुद्दा सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या हरियाणा में 2024 के चुनाव के पहले ये मामला उसी तरीके से तूल पकड़ेगा या फिर शॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं। पानी का बंटवारा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, एक हरियाणा में इनकी सरकार भी है, पहले कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, अभी आम आदमी पर। अगर केंद्र सरकार सीरियसली इस पे बैठे, और ये कोई इलेक्टोरल मुद्दा नहीं होना चाहिए, पानी का बंटवारा पूरे देश में हर व्यक्ति का बराबर अधिकार है, हर राज्य का उसकी जितनी उसके अधिकार क्षेत्र में आती है वो मिलना चाहिए। और इतने लंबे संघर्ष की जरूरत नहीं होती। किसी केंद्र सरकार की निर्णय क्षमता और दक्षता का परिचायक ही यही होता अगर ये सॉल्व कर लिए होते। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी अभी पंजाब में है, तो बड़े सकारात्मक तरीके से इस मुद्दे को देखेंगे। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव और देश का मुद्दा है। तो केंद्र सरकार को बैठाना चाहिए सभी स्टेक होल्डर को और इसको सॉल्व करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव सामने है तो आम आदमी पार्टी उसको भी लेकर तैयार है, और जिस तरीके से सदन में बजट सत्र शुरुआत की जाएगी उसमें भी आम आदमी पार्टी तमाम बातों को रखने के लिए, और खास करके अडानी, LIC और SBI, इसमें जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बात रखती हुई और घेरती हुई नजर आएगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।